डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की विकास यात्रा को किया समर्पित। हिसार एयरपोर्ट सहित करोड़ों की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। ग्रेनेड संबंधी दिए बयान पर प्रताप सिंह बाजवा पर पंजाब पुलिस ने किया मामला दर्ज। आप नेता अमन अरोड़ा ने की बयान की निंदा। कांग्रेस नेता वंडिंग ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब यूनिवर्सिटी में अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बांटी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। बोले, पंजाब में शिक्षा के स्तर को बनाएंगे विश्व स्तरीय। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर हरियाणा दौरे पर हिसार पहुंचे। यहां उन्होंने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के साथ ही हिसार से अयोध्या के लिए पहली वाणिज्यिक फ्लाइट को रिमोट का बटन दबाकर रवाना किया। हिसार पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पीएम को कमल के फूल, गेहूं की बालियों से बना गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट शुरू हुई है, यानी अब श्री कृष्ण की पावन भूमि हरियाणा श्री राम की भूमि से सीधी जुड़ गई है। अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। बहुत जल्द हिसार से दूसरे शहरों के लिए उड़ानें शुरू होंगी। यह शुरुआत हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। पीएम ने कहा कि देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। हर साल हवाई यात्रा करने वालों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। इसी मंत्र पर चलते हुए आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एक तरफ कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रही है। यही तो बाबा साहेब का सपना था। इस दौरान पीएम ने कहा कि हिसार में मेरी इतनी यादें जुड़ी हैं। जब भाजपा ने मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी दी थी तो यहाँ अनेक साथियों के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया। हरियाणा से, हिसार से मेरी कितनी ही यादें जुड़ी हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी दी थी तो यहां अनेक साथियों के साथ मैंने लंबे समय तक मिलकर काम किया था। इन सभी साथियों के परिश्रम ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में नींव को मजबूत किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने चुनाव में हिसार में एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था, जो आज पूरा हो चुका है। हमारी सरकार ने बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। आपके नेतृत्व में हिसारवासी सीधी फ्लाइट से अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल एक हवाई सेवा नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपनी माताओं बहनों से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत का वायदा किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पहले ही बजट में हमने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हरियाणा दौरे के दौरान यमुनानगर में कई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उन्होंने दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट का शिलान्यास किया। यमुनानगर में बनने वाले इस थर्मल पावर प्लांट पर 8,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस यूनिट के बनने से पूरे हरियाणा को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। हिसार में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद यमुनानगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से हरियाणा विकसित हरियाणा बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री यहां से मुकरबपुर में गोबर्धन मिशन के तहत 90 करोड़ की लागत से बनने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। 14.4 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी बाईपास को भी लोगों को समर्पित करेंगे। इस परियोजना पर 1,070 करोड़ रुपए खर्च आया है। अब दिल्ली से नारनौल जाते समय बचेगा और जाम से भी मुक्ति मिलेगी। यह 800 मेगावाट का, इससे पहले भी 600 मेगावाट के 2 प्लांट यहां चलते हैं, लेकिन ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को देख करके ये जो तीसरा प्लांट आज इसका शिलान्यास हो रहा है, इसका अपने आप में बहुत महत्व है। हम आपके कहे अनुसार जैसा सबको प्रेरणा आपसे मिलती है कि इस देश को कैसे 2047 तक, जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे, तो ये देश विकसित भारत के नाम से जाना जाए, विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, ये अपना बड़ा लक्ष्य है। आज भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। पूरा देश उन्हें कोटि कोटि नमन कर रहा है। संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबेडकर जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने कई कठिनाइयों के बावजूद एक अलग पहचान बनाई और पूरी दुनिया में सम्मान अर्जित किया। उन्होंने बाबा साहेब को एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, विधिवेता और महान समाज सुधारक बताते हुए कहा कि वे अद्भुत योग्यता वाले और बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और वंचितों के सशक्तिकरण का माध्यम मानते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न बाबा साहेब को उनकी जयंती पर नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, बाबा साहेब को सिद्धांत एवं आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो, और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने देशवासियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अंबेडकर जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पंजाब में 50 हैंड ग्रेनेड पहुंचने और उनमें से 18 फटने वाला बयान देने के बाद विवादों में घिरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने बीती देर रात मोहाली के साइबर अपराध पुलिस थाने में बाजवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रताप सिंह बाजवा ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में बयान दिया था कि पंजाब में इस समय कोई भी सुरक्षित नहीं है। शाम 7 बजे के बाद लोग अक्सर अपने घरों में बैठने के लिए मजबूर हैं। बाजवा ने दावा किया था कि पंजाब में 50 ग्रेनेड पहुंचे हैं, जिनमें से 18 ग्रेनेड धमाके हो चुके हैं और 32 अभी भी बचे हुए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के बयान के कड़े शब्दों में आलोचना की है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में अमन अरोड़ा ने कहा कि बाजवा को यह बताना चाहिए कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली है। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जानबूझकर विपक्ष पर दबाव बनाने की सोच के साथ वरिष्ठ नेता बाजवा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। बठिंडा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार दबाव और डराने की राजनीति कर रही है। उन्होंने पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।
का सोर्स वो डिस्क्लोज कीजिए और पंजाब पुलिस का सहयोग कीजिए, नहीं सख्त कार्रवाई जो है वो आपके ऊपर की जाएगी। क्योंकि अगर आप ये जानकारी नहीं शेयर करें पंजाब पुलिस के साथ तो इसका मतलब उस बॉम्ब धमाके में कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी जिम्मेवारी आएगी। देखो, काउंटर इंटेलिजेंस के लोग गए थे, जानबूझ के पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऑपोजिशन लीडर के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई की। अगर आपकी इंटेलिजेंस को ये इतला हो तो फिर जिस प्रकार से हैंड ग्रेनेड रोजाना गिर रहे हैं पुलिस स्टेशनों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, नेताओं के घरों के ऊपर, तो फिर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? उधर पंजाब पुलिस की एआईजी रवजोत कौर गरेवाल समेत 2 अधिकारियों ने चंडीगढ़ में बाजवा के आवास पर उनसे पूछताछ की। काउंटर इंटेलिजेंस की एआईजी ने कहा कि पंजाब पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज अंबेडकर जयंती के मौके पर पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हम सरकारी स्कूलों और निजी शिक्षा के स्तर को एक जैसा बना देंगे ताकि आपके बच्चे कहीं से भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि सरकारी अस्पतालों में गरीबों और वंचितों को भी निजी अस्पतालों जैसा इलाज मिले। हम हर तरह की मशीनें सरकारी अस्पतालों में मुहैया करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अंबेडकर जयंती पर इस तरह के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना बड़ी बात है। दो चीज़ों के विच लोकां दी मजबूरी नूं मर्जी च बदलनी चाहना, जिहदे चों काफ़ी हद तक कामयाबी मिल रही है। पहली गल, सरकारी स्कूलों च मजबूरी च बच्चा पढ़ाया जाता है, प्राइवेट जो कि फीस है नहीं गरीब लोगों को। मैं कहना इहो जिहे स्कूल बना देंगे, तुहाडी मजबूरी मर्जी च बदल जूगी। जे बच्चा सरकारी च पढ़ाना सरकारी च पढ़ा लो, तुहाडी मर्जी है। जे प्राइवेट च पढ़ाना प्राइवेट च पढ़ा लो, उधर हजे फीस लगूगी, इधर फीस भी नहीं लगनी। पढ़ाई का लैवल बिल्कुल एजुकेशन का वो सेम होगा, बल्कि आपे होगा। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने से पहले शिरोमणि अकाली दल अपने गिरेबान में झांके। भाजपा प्रधान ने कहा कि अकाली दल पंथक हितों के लिए बनी पार्टी थी, पर आज इसके नेताओं ने अपने कुछ निजी स्वार्थों के लिए इस पार्टी को कुर्बान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है और लोकहितों और प्रदेश की प्रगति की बात करने की बजाय यह नेता व्यक्ति विशेष की सत्ता लाने की बात कर रहे हैं। इनको जनता के मामलों से कोई सरोकार नहीं है। सब अकाली दल का होंद, अकाली दल का जन्म पंथ पंजाब ते पंजाबीयत की रखवाली वास्ते बनया सीगा, सरकारां वास्ते नहीं बनया सीगा। सरकारां बनदियां, सरकारां डिगदियां, पर जिहड़े असूल होंदे उन्हां ते पहरे देण वास्ते आप पंथ की पार्टी बनाई गई साहब, कुर्सियां लैण वास्ते नहीं सी बनाई गई। किहड़े मूंह नाल किहड़े लीडर उत्थे साहिबान सी जिन्हें किसी ने भी इस गल नहीं सोची भी आपां करी की जाने। पंजाब बरूद के ढेर ते बैठा है, पंजाब के लोग सड़कों ते हाहाकार मची खड़ी है, तो उत्थे पंजाब की गल ना करके कुर्सियां की गल हो रही है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।